कोई चुनौती महागठबंधन के लिए है, हम लोगों के लिए अवसर है। इसलिए कि बिहार के 20 साल के जो विकास के इतिहास है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम से और एनडीए के नाम से है। और पिछले 11 साल के विकास का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो देश के कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से है। और 15 साल का जंगल राज और बीच में 3.5 साल केवल उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो तेजस्वी यादव का वो गुंडा राज ये बिहार ने देखा है। इसलिए लड़ाई स्पष्ट है। गुंडा राज बनाम विकासवाद की लड़ाई है, जंगल राज बनाम समझिए परिवारवाद और भाईचारा का लड़ाई है। तो इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल की जितनी ताकत थी वो समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के साथ ले ले या लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, किसी को साथ ले ले, उसकी बारात निकलने वाली नहीं है। मगर आपके पार्टी में कार्यकर्ताओं में तो बहुत नाराजगी है, कैसे सुधरेंगे? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर नाराज होते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों से नाराज होते हैं, दल से नाराज नहीं होते हैं। और अभी तो एक दिन 2 दिन पहले ही चुनाव की घोषणा हुई है। हमारे कार्यकर्ता समय आते सब चीज समझ जाएंगे, संभल जाएंगे। जब गठबंधन की राजनीति चलती है तो स्वाभाविक है कुर्बानी किसी न किसी की होती है। और ये पहले भी आपको ध्यान में होगा, यहाँ लोकसभा का सीट था, बीजेपी जीती थी, गठबंधन हुआ तो जनक राम जी की कुर्बानी हुई। लेकिन हमेशा एनडीए में कुर्बानी एक अच्छा संदेश लेके आती है। जनक राम जी का सीट गया तो जनक राम जी आज 2 बार से मंत्री हैं, बिना जीते बिना लड़े मंत्री हैं। और देखिए इस बार उनको दूसरे बगल के जिले में उनको दरौली में पार्टी ने टिकट दिया है। तो जब भी किसी कार्यकर्ता की कुर्बानी, मेरी भी 10 साल कुर्बानी हुई थी। मैं 2005 में कटिया चुनाव लड़ा था, उसके बाद 10 साल तक मुझे टिकट नहीं मिला और मैं धैर्य से था। आज भारतीय जनता पार्टी मुझे जितना अवसर देती है शायद ही किसी को मिलता है। ये सब उसी धैर्य का नतीजा है। तो पार्टी के कार्यकर्ता जो धैर्य रखेंगे वो आज नहीं कल निश्चित रूप से वो बुलंदी पे जाएंगे। एकदम ये एकदम ध्रुव सत्य है। इसलिए हमारे सब कार्यकर्ता जोश में है। आप देखिए आज पूरा एनडीए एकजुट है। बैकुंठपुर में एनडीए में दरार थी जिसका लाभ पिछली बार आरजेडी को मिल गया था। इस बार हम लोगों ने उसको एसीसी सीमेंट से पूरे दरार को हम लोगों ने एकदम भर दिया है। अब वहां का दरार खत्म हो गया है, भाईचारा बढ़ गया है। अब वहां हम लोग एकजुट होकर जब लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल आप देखिएगा ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा और सामना नहीं कर पाएगा। 6 विधानसभा, बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी मिथिलेश तिवारी जाएंगे प्रचार के लिए? जहां जरूरत होगी। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता हैं कि अगर किसी का पांव पकड़ने से भारतीय जनता पार्टी जीत रही होगी तो मैं उसका पांव पकड़ने के लिए तैयार रहता हूं। और हमेशा मैं अपने लिए कभी जीता नहीं हूं। पार्टी जब भी हमको अवसर देती है हम अपना लड़ाई लड़ते हैं और जनता के बीच रहते हैं। और इस नाते इस बार 6 विधानसभा की जीत के संकल्प के साथ आज माँ थावे का आशीर्वाद लेकर के मैं आज यहाँ समाहरणालय में खड़ा हूँ। मेरा नामांकन हो रहा है। आज हमारे और 2 साथियों का नामांकन है, सुनील कुमार जी का और अपने हथुआ से राम सेवक जी का है। और भी 1-2 दिनों के अंदर सभी साथियों का नामांकन हो जाएगा। सभी 6 जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार होंगे, एक दिन हम लोग सभी 6 एक मंच पे आपको दिखेंगे और हम सब एक दूसरे को मिलकर जिताएंगे और गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर